What's up everyone? Welcome back to State Study. Today we are going to discuss about the most important question of static GK. Before that, 10 more videos are already uploaded in our channel. If you have not watched all these videos, then you will find all this in the playlist of this channel. So let's get started our part 11. So our first question is, who founded Nalanda University? Nalanda University को किन्होंने बनाया था? Answer is वो गुप्ता डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर, कुमार गुप्ता फर्स्ट, कुमार गुप्ता वन भी बोल सकते हैं, कुमार गुप्ता फर्स्ट, उन्होंने बनाया था ये नालंदा यूनिवर्सिटी। एंड विच इज़ लोकेटेड एट, मतलब वो कहाँ पे सिचुएटेड है? राजगीर, बिहार की राजगीर डिस्ट्रिक्ट में, ओके। एंड जिसका फंक्शन मतलब देखिए है नालंदा यूनिवर्सिटी जो है अभी ये हिस्टोरिकल पैलेस है, हिस्टोरिकल पैलेस माने जाते हैं, ओके। और ये ना मतलब काम मतलब फंक्शन ऐसे इन द सेंस वो एज ए यूनिवर्सिटी चल रही थी फिफ्थ से लेके 13th सेंचुरी तक, मतलब 5th से लेके 13th तक कितना 8th सेंचुरी मतलब ये पूरा यूनिवर्सिटी रहा, ओके। एंड इसमें क्या है पता है, more than 10,000 students थे, then 3,000 more than 3,000 वो टीचर्स लोग मतलब पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को। बहुत एक फेमस यूनिवर्सिटी था, एंड जो कि एक्चुअली बुद्धिस्ट लिटरेचर मतलब बुद्धिस्ट के जितना सारा नॉलेज है वो इस बुद्धिज़्म के ऊपर इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे। बुद्धिज़्म तो नहीं, मतलब गौतम बुद्धा का जितना सारा नॉलेज था, और इनको तो लॉर्ड बुद्धा भी माना जाता है ना, तो उनका जितना सारा नॉलेज था तो यही पढ़ाया जाता था ज़्यादातर ये यूनिवर्सिटी में। तो हम आपको दिखा देते हैं ये यूनिवर्सिटी भी, देख पा रहे हैं आप गाइस। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिहार पे। ये देखिए ह्यूएन सांग को हमने देखा था ना, वो चाइनीज़ ट्रेवलर जो आए थे इंडिया, तो किस लिए आए थे? यही बुद्धिज़्म को मतलब नॉलेज को एक्वायर, बुद्धिस्ट का नॉलेज जो है वो ये एक्वायर करने के लिए, तो उसी वक्त आए थे जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी था। तो वहाँ का भी स्टूडेंट थे ये मतलब वहाँ से भी नॉलेज कुछ हासिल किया, ओके। तो अभी ये क्या है, एक हिस्टोरिकल पैलेस है, एंड ओके। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूएन सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग व्हिच पीरियड? ह्यूएन सांग ने विजिट किया था इंडिया में किन के पीरियड में? आंसर इज किंग हर्षवर्धना के ड्यूरिंग पीरियड पे, जब हर्षवर्धना रोल कर रहे थे तभी आए थे, ह्यूएन सांग विजिट किया था इंडिया में। और ये लोग ज़्यादातर चाइनीज़ से ताल्लुक़ रखते थे, ओके। मतलब उनका ओरिजिन है तो चाइना, मतलब और ये लोग आए थे ऐसे एक्चुअली नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। देन हु रोट कादम्बरी एंड हर्षचरिता? किन्होंने लिखा था कादम्बरी एंड हर्षचरिता को? आंसर इज बनभट्टा। देखिए ये तो सिंपली मतलब पता है कि हर्षचरिता लिखा था, बनभट्टा ने कादम्बरी बीट, लेकिन इसमें और एक फैक्ट है जो हम आपको दिखा देते हैं, बनभट्टा ने जो लिखा था, ठीक है। देखिए बनभट्टा ने जो कादम्बिनी जो बुक लिखा था एक्चुअली इनके ऊपर ही लिखा था, ठीक है, वही औरत है। एंड देख पा रहे हैं आप, शी वॉज द वन हु मेड कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ओपन इट्स डोर्स टू वोमेन स्टूडेंट। मतलब वो औरत थी जिन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज ओपन किया था, एंड वहाँ पे वोमेन स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया गया था। मतलब बताते हैं कि देखिए गाइस, पहले क्या था, बहुत चीज़ों से वोमेन डिप्राइव थी, है ना, बहुत जैसे एजुकेशन की फील्ड से बहुत चीज़ों से बाहर नहीं निकाला जाता था लड़के को, बहुत सारी चीज़ें था, मतलब वोमेन्स आर ऑलरेडी वोमेन्स आर डिप्राइव फ्रॉम मैनी वर्क। तो ये औरत ने क्या किया था, इन्होंने मतलब वोमेन्स के लिए बहुत सारे जैसे वो वोमेंस कॉलेज वोमेन स्टूडेंट्स के लिए ये मेडिकल कॉलेज का ओपन किया था। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव इन्होंने लाया था, और इनके ऊपर ही वो बनभट्टा ने लिखा था। तो देखिए कादम्बरी जो है ये एक रोमांटिक नावल है
जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, एंड देखिए जब बाणाभट्टा जब लिख रहे थे, ठीक है, बाणाभट्टा जब ये कादम्बरी जब लिख रहे थे बुक को, तो ये लिखने के हाफ टाइम पे जब हाफ लिखा इन्होंने तो इनका डेथ हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या क्या उनका पुत्र जो उनका सन मतलब हिज सन भूषणाभट्टा ने लास्ट पार्ट किया। तो क्या है देखिए, अर्लियर पार्ट जो कि बाणाभट्टा ने लिखा था, अर्लियर पार्ट जिसको कहा जाता है पूर्वाग्रह, तो ये पार्ट किन्होंने लिखा था, बाणाभट्टा ने। ओके, एंड ठीक है, देख पा रहे हैं आप बाणाभट्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड उत्तरभागा जो कि भूषणाभट्टा उनकी पुत्र भूषणाभट्टा ने इसके बाद का पार्ट लिखा, तो क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट लिखने के बाद उनका डेथ हो गया था, तो इसके बाद उनका सन ने लिखा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए बहुत डिफेक्ट मतलब गूगल में सर्च करने से अलग अलग आंसर मिल सकती है, पर यही असली है। ओके, मतलब जो फैक्ट है यही हम बता दिए हैं अभी। आई होप आपको कंफ्यूज ना होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच रूलर बिल्ट द केव टेम्पल ऑफ एलेवेंटा। कौन से रूलर ने बिल्ड किया था केव टेम्पल ऑफ एलेवेंटा? आंसर इज राष्ट्रकूटा किंग, राष्ट्रकूटा एम्पायर का किंग जो क्या थे। तो आपका कहीं पे ऑप्शंस में ऐसे मिल सकती है राष्ट्रकूटा, तो आपको टिक लगानी है राष्ट्रकूटा पे। ओके, तो राष्ट्रकूटा का किंग कौन थे? कृष्णा फर्स्ट ने ये केव टेम्पल ऑफ एलेवेंटा बनाया है। ओके, एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है? विच इज़ लोकेटेड एट औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो देखिए गाइस क्या है इसमें, क्या है 34 केव्स पाई जाती है, ठीक है, और ग्रुप्स ऑफ केव्स, मतलब ये यहाँ पे कितना है 34 केव्स है। एंड वो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है, ठीक है। एंड ये एक्चुअली क्या है, रॉक के ऊपर एक टेम्पल बना हुआ है जो कि अभी हिस्टोरिकल पैलेस एज ए हिस्टोरिकल प्लेस मानी जाती है। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया कि बहुत सारा कुछ जैसे कहाँ पे लोकेटेड है, तो बहुत कुछ आपको कवर हो गया है ना। तो ठीक है, देन हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा? किन्होंने फाउंड किया था आगरा सिटी को? आंसर इज सुल्तान सिकंदर लोदी। देखिए एक्चुअली क्या है, ये कौन से ईयर पे फाउंड किया था? इन द ईयर 1504। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेली पढ़ लेते हैं। चलिए हम बता देते हैं आपको कि देखिए महाभारत के टाइम से, मतलब एंशियंट टाइम से ये आगरा सिटी को एक एंशियंट सिटी मानी जाती है। ओके, एंड इन द ईयर 1504 को सुल्तान सिकंदर लोदी ने इसको मतलब फाउंड किया था एज ए city, and which is very famous today also and earlier also. Okay, today as well as earlier time. तो earlier time पे भी इसको ये बहुत ग्रेट सिटी था और आज भी, एंड ये एक हिस्टोरिकल सिटी है जो कि महाभारत के टाइम से भी जानी जाती है इस सिटी को। ओके, ठीक है गाइस। एंड इसके बाद आपका अकबर ने आगरा फोर्ट ये सब बनाए हैं, तो यही आगरा के पास ही बनाए थे, थोड़ा सा हट के, मतलब आगरा सिटी के ही सिटी पे ही बनाए राइट आगरा फोर्ट। और भी बहुत सारे एम्परर का इनिशिएटिव बाद में है, लेकिन इस सिटी को फाउंड किया था सुल्तान सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी कौन थे पता है आपको? ये दिल्ली सुल्तानेट का लोदी डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि सिकंदर लोदी है। ओके, और हाँ गाइस, आप लोगों ने दिल्ली सुल्तानेट हिस्ट्री में जैसा आप लोगों ने अगर नाच गाइड कोई फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपको एग्ज़ाम से पहले भी अभी जितने दिन रह गया, तो इसके बीच में आपको जब पढ़ेंगे ना, तो ज़्यादा फोकस देनी है
मुग़ल एम्पायर, देन मुग़ल और क्या दिल्ली सुल्तानेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। तो ये आपको नाच गाइड में बहुत अच्छे से कवर करके दिया हुआ है, दोनों आपको पढ़नी है। ओके, इन दोनों से क्वेश्चन कुछ ना कुछ एक ही हो तो लेकिन आएगा यहाँ से, ठीक है। ओके, तो हु गेव द थ्योरी ऑफ द ड्रेन ऑफ द वेल्थ फ्रॉम इंडिया, किन्होंने दिया था ये थ्योरी को, ड्रेन ऑफ द वेल्थ फ्रॉम इंडिया? आंसर इज दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने दिया था ड्रेन ऑफ द वेल्थ फ्रॉम इंडिया ये थ्योरी को। ओके, तो देखिए गाइस क्या है, दादाभाई नौरोजी ने इस ड्रेन ऑफ वेल्थ ये इस थ्योरी पे मतलब ज़्यादा फोकस दिए है। ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, देखिए फोकस दिए थे क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, जो कि कॉलोनियल जब रोल हो रही थी, इन द सेंस ब्रिटिश जब रोल कर रही थी इंडिया को, ठीक है। तो फिर क्या था, एक वन ऑफ बेस्ट मतलब एक बेस्ट रीज़न थी ड्रेन थ्योरी की, जो कि एट्रीब्यूट किया था दादाभाई नौरोजी ने। तो इसका मेन रीज़न ये था कि हिज डिसीजन, इनका क्या डिसीजन था कि जो नेट नेशनल प्रॉफिट जो है इंडिया की एंड इसका बढ़ावा जो है, जो इफेक्ट कर रही है कॉलोनाइजेशन हैज़ ऑन द कंट्री, कॉलोनाइजेशन को मतलब इफेक्ट कर रही है कंट्री में। तो इसी दौरान उन्होंने ये थ्योरी लागू किया था जिसका नाम है ड्रेन थ्योरी, थ्योरी ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट बुलंद दरवाज़ा, एंड बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट बाय होम, किन्होंने बुलंद दरवाज़ा को बनाया था? आंसर इज मुग़ल एम्पायर अकबर, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा को बनाया था। देखिए बुलंद दरवाज़ा को डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है, डोर ऑफ विक्ट्री नाम से भी जानी जाती है बुलंद दरवाज़ा, एंड जो कि बिल्ड किया था इन द ईयर 1575 एडी को, जो मुग़ल एम्पायर अकबर ने। देखिए कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। तो आपका यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन है जो कि मुग़ल एम्पायर अकबर बिल्ट बुलंद दरवाज़ा ऑन द टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर व्हिच प्लेस। तो आपका कमेमोरेट मतलब रेस्पेक्ट फॉर समथिंग, ठीक है। तो इन्होंने इसके रेस्पेक्ट के लिए मतलब इसके स्मरण जो बोलते हैं इसके करते हुए गुजरात पे जब उनका वो हो गया था, मतलब विक्ट्री हासिल किया गया था, फतेह जो बोलते हैं, तो फतेह गुजरात होने के बाद, विक्ट्री मिलने के बाद उन्होंने ये कमेमोरेट मतलब इसके स्मरण में, और फिर क्या है रेस्पेक्ट ऑफ दिस, रेस्पेक्ट फॉर समथिंग, तो कमेमोरेट का मतलब है, ठीक है। तो इसी दौरान इसी मुद्दे पे इन्होंने बुलंद दरवाज़ा को बनाया था, जो कि एंट्रेंस डोर है, मतलब जमा मस्जिद में जब एंटर होते हैं तो जमा मस्जिद के एंटर होने में जो एंट्रेंस मतलब सामने एंट्रेंस डोर मतलब जो रास्ते से पहले जाके प्रसिद्ध होते हैं, मतलब सपोज जमा मस्जिद है तो इसको एंटर करने का जो है वो एंट्रेंस है, सॉरी एंट्रेंस इसी को बोलते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, तो आपका क्या है एंट्रेंस दे रहे हैं ना, तो फिर एंट्रेंस इसी को कहते हैं। तो इट इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द जामा मस्जिद फातह, जामा मस्जिद का ये मेन एंट्रेंस है जो कि बुलंद दरवाज़ा नाम से जानी जाती है। ओके, एंड बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? यूपी पे, हाँ, जो कि आगरा से 43 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सॉरी दिल्ली पे बोलना था, जामा मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली पे है। तो यही है मतलब एंट्रेंस जो है इसको, एंट्रेंस दरवाज़ा जो है यही बुलंद दरवाज़ा नाम से और डोर ऑफ विक्ट्री नाम से जानी जाती है, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइस, यूपी कह दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड विच इज लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय होम, पृथ्वीराज रासो किन्होंने लिखा था? आंसर इज चांद भरदाई, चांद भरदाई ने पृथ्वीराज 3 के लाइफ के ऊपर, मतलब वो एक्चुअली पृथ्वीराज जो थे, पृथ्वीराज रोलर का ये कोट पोएट थे, ठीक है, एंड इन्होंने इनके लाइफ के ऊपर ही ये लिखा था, जो कि
गाइस यहाँ पे इतना सही से लिखा हुआ नहीं होता। पृथ्वीराज 3 जो कि सॉरी पृथ्वीराज राव के लाइफ के पृथ्वीराज 3 के लाइफ के ऊपर इन्होंने ऑन द लाइफ ऑफ पृथ्वीराज 3 छांदबिरदाई रोट पृथ्वीराज रासव। ओके ठीक है। So here is the end of our video. If you have any doubt, any query, then feel free to ask in the comment section below. Allah Hafiz.